एपिसोड में निर्णायक पल में याओ लाओ की शक्ति की मदद से जियो यान डू हुआंग में पदोन्नत किया और अपने साथी को बचा लिया। जियो यान के ग्रीन लोटस फ्लेम ने भी हान फैंग को आकर्षित किया। फैन लाओ के पहले स्तर के युद्ध कौशल, महान रक्त बोधिसत्व और जियो यान के फ्लेम डिवोरिंग वेव रूलर का सामना करने के बाद डू हुआंग की लड़ाई ने आखिरकार विजेता का फैसला किया और फॉलिंग हॉट फ्लेम फिर से सील को तोड़ दिया। जियानान अकादमी पर फिर संकट का बादल छा गया। अब आगे फॉलिंग हॉट फ्लेम पाइथन की शरीर को देखते हुए हान फैंग की एक साथी आश्चर्य होके बोलता है, इन अकादमी में यह हेवनली फ्लेम है, वे भी लगभग भौतिक शरीरों में विकसित हो चुके हैं। हान फैंग बोलता है, मैंने इसका बुद्धि को संघनित करने की अपेक्षा नहीं किया था। तब सू कियान पाइथन को फिर से सील करने के लिए आदेश देता है। तब अकादमी के सारे एल्डर्स मिलके काम पे लग जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी हान फैंग से बोलता है, अब इन अकादमी के बुजुर्ग भी अपना ख्याल रखने में व्यस्त हैं, हमारे लिए उन्हें अपने हाथों से कुचलने का ये बहुत अच्छा समय है। हान फैंग बोलता है, पिछली लड़ाई के बाद इन एल्डर्स पहले से ही कमजोर है। दूसरी ओर ये फ्लेम पाइथन ऊर्जा का पुनर्भरण कर रहा था। इस अजीब सी आग पर फिर से मुहर लगाना इतना आसान नहीं है। आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वे दोनों हार न जाएं, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। मैं जो योजना बना रहा हूँ वह सिर्फ हेवनली फ्लेम है। मैं जियानान अकादमी के साथ जीवन मरण की दुश्मनी नहीं बनाना चाहता। वो बूढ़ा आदमी फिर से बोलता है, जियानान अकादमी के बुजुर्ग वास्तव में घृणित हैं। यह एक बड़ा अवसर है। अकादमी के एल्डर्स पहले से ही थके हुए हैं। अब हार मान लेना अफसोस की बात होगा। हान फैंग कहता है, जियानान अकादमी की समृद्ध विरासत है। यदि यह वास्तव में आधे से अधिक बुजुर्गों के हताहत होने का कारण बना, तो मुझे डर है कि अकादमी में छिपे मजबूत लोग इसे कभी जाने नहीं देंगे। तभी वहाँ फैन लाओ आ जाते हैं और उसके हाल पूछे जाने पर जियो यान के तरफ देखते हुए बोलता है, उस आदमी की अजीब सी आग ने मुझे रोक लिया, नहीं तो उसे अच्छा सबक सिखाता। हान फैंग दिल में सोचता है, ये युवक फैन लाओ को हरा सकता है। भले ही इस गुण को समाप्त करने का कारण परस्पर संयम हो, पर इसकी ताकत भी 5 स्टार डहुआन के बीच है। उसकी उत्पत्ति का पता लगाना होगा और उसका अजीब आग को भी लेना होगा। कुछ ही दूरी में जियो यान हान फैंग को अपने दिल में कोसता है। तब मास्टर उसको चेतावनी देता है और बोलता है, उतावलेपन से काम न लें। उस आदमी के आसपास बहुत मजबूत लोग हैं। भले ही आप मेरे शक्ति का उपयोग करें, पर मैंने आपको सीमा तक उधार दे दिया है। हालांकि उन्होंने जो अभ्यास किया वह असंपूर्ण ज्वाला मंत्र था, लेकिन अलग अलग आग रिफाइन करने के बाद उसके शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए जब तक आप डू वांग के पद तक नहीं पहुंच जाते, अन्यथा कोशिश करें कि उसका सामना न करें। जियो यान बोलता है, मास्टर, मैं जानता हूँ कि अब मैं आवेगी नहीं हो सकता। सामान्य गति से डू वांग के लिए कम से कम 2 साल चाहिए और फॉलिंग हॉट फ्लेम मुझे जल्द से जल्द डू वांग में लाने की कुंजी है, इसलिए मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। तभी फॉलिंग हॉट फ्लेम पाइथन सील तोड़ देता है और हान फैंग और जियो यान के तरफ देखता है। हान फैंग दिल में सोचता है, अगर मैं इस फ्लेम को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता हूँ, तो डू हुआंग और डू जोंग के बीच की बाधा को पार करने में सक्षम होंगे। सू कियान भी दिल में सोचता है, ये जानवर, यहाँ तक कि उसने उस व्यक्ति की ओर भी अपना ध्यान खींचा जिसने इसे पकड़ने के लिए आया था। हान फैंग इस फ्लेम को पहचानते हुए बोलता है, फॉलिंग हॉट फ्लेम, ये हेवनली फ्लेम लिस्ट में 14वें स्थान पर फॉलिंग हॉट फ्लेम निकला। इसे आमतौर पर प्रैक्टिस चीट के रूप में जाना जाता है। यह अच्छी चीज है जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं। मुझे इसका उम्मीद नहीं था। कुछ दूर जियो यान बोलता है, यहाँ तक कि इतने सारे एल्डर का नेतृत्व करने वाला महान एल्डर भी इसे सील नहीं कर सका। इस अजीब आग की आंखों में लालच है। क्या यह अब भी मुझे निगलना चाहता है? मास्टर जवाब देता है, इस फॉलन हॉट फ्लेम में पहले से ही बुद्धिमत्ता है। ये जानता है, अगर उसने आपको और हान फैंग को खा लिया, तब अपनी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होगा। जियो यान कहता है, मुझे शिकारी से शिकार की ओर मुड़ने की उम्मीद नहीं था। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? मास्टर बोलता है, इससे दूर हो जाओ, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर आप और मैं हाथ मिलाते हैं
तो भी मुझे डर है कि हम विरोध नहीं कर पाएंगे। तभी फॉलेन हॉट फ्लेम पाइथन हान फैंग के समूह के तरफ भागता है। तब हान फैंग अपनी टीम को बोलता है, घबराएं नहीं, हमारे पास बहुत से लोग हैं, इस बस्टर की हिम्मत नहीं है लड़ने की। तब फैन लाओ बोलता है, याओ हुआंग, मैं गंभीर रूप से घायल हूँ और मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, और फिर वो भाग जाता है। हान फैंग गुस्से से बोलता है, बस्टार्ड, मुझे भविष्य में आपको एक गोली बनाने के लिए न कहें। इसके बाद फायर पाइथन हान फैंग के ग्रुप के तरफ आग उगलने लगता है। तब हान फैंग की समूह ने इसे ब्लॉक करता है, पर वो लोग इसे सहन नहीं कर पाते है। तब हान फैंग बोलता है, अगर आप आज इस अजीब आग पर काबू पाने में मेरी मदद कर सकते हैं, तो जब आप आए थे तो आपने जिन गोलियों का उल्लेख किया था उनके लिए मैं शर्तों को दोगुना कर दूंगा। तब वो लोग भी सहमत हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। तब हान फैंग आदेश देता है, मेरी आज्ञा का पालन करो, एक साथ हमला करो, बस इसकी ऊर्जा का उपयोग करें, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आक्रमण करो बोलते हुए सब एक साथ पाइथन पर हमला शुरू कर देता है। कुछ दूर यह सब देखते हुए सुकियान से पूछता है, एल्डर सु, अब हमें क्या करना चाहिए? एल्डर सु बोलता है, रुको और देखो, फॉलिंग हॉट फ्लेम का लक्ष्य हान फैंग लगता है, तो उन्हें लड़ने दो। सब लोग अपनी शक्ति को रिकवर करने के लिए समय निकालें, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, फॉलिंग हॉट फ्लेम को हान फैंग के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। जियो यान जो स्थिति को देख रहा था, मजाकिया अंदाज में बोलता है, चलो लड़ाई करें, मछुआरे का भाग्य मेरा पसंदीदा है। फ्लेम पाइथन को मारने के लिए हान फैंग ट्राइडेंट से पूरे ग्रुप के साथ एक साथ हमला करता है। इसे फायर पाइथन नीचे गिर जाता है। संभवतः इस अजीबोगरीब आग गंभीर रूप से घायल हुआ है। हान फैंग ये बोला ही था, तब वो पाइथन फिर उठता है और उनके तरफ हमला करने के लिए आगे आता है। वो लोग रोकने के लिए हमला करता है, पर पाइथन डोज करते हुए आगे बढ़ता है और आग उगल देता है। इसे हान फैंग की ग्रुप की कुछ लोगों को रख में बदल देता है। हान फैंग घबराते हुए बोलता है, धत तेरी की, उस आदमी में भी आग है, पर यह जानवर मेरे पास पहले क्यों आया? तब गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर्स बोलता है, हान फैंग, यह अजीब आग बहुत तेज है, हम आपकी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, यह आपको तय करना है कि आगे क्या करना है। तब हान फैंग गुस्से से खुद से बोलता है, मौत से डरने वाले लालची लोगों का एक समूह, इस जानवर को दबाने के लिए साधनों का उपयोग करना चाहिए, और वो एक जेट बॉटल पाइथन के तरफ फेंक के ब्लास्ट कर देता है। इससे बर्फीला धुआं छा जाता है और फायर पाइथन को थोड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसे देखते हुए जियो यान बोलता है, ये ठंडी धुंध वास्तव में आग को दबा सकता है। तब मास्टर जवाब देते हैं, बर्फ नीला ठंडा कोहरा, ये बहुत ठंडा होना चाहिए। इस तरह की चीज की दुर्लभता अलग अलग आग से कम नहीं है, अत्यंत ठंडे स्थानों की गहराई में ही मौजूद है। केवल अग्नि ही इसका विरोध कर सकता है, लेकिन अलग अलग आग की शक्ति बहुत कम हो जाएगा। जियो यान पूछता है, क्या फॉलिंग हॉट फ्लेम को हान फैंग द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा? मास्टर बोलता है, चिंता न करें, हेवेनली फ्लेम हमेशा दुनिया की सबसे विनाशकारी शक्ति होती है, इसे वश में करना अत्यंत कठिन है। हान फैंग पाइथन को, आप समझदार हैं या नहीं, पर अभी भी पकड़े जाने के भाग्य से नहीं बच सकते बोलते हुए आग का एक सुई बनाता है और पाइथन पर अटैक कर देता है। अटैक लगते ही पाइथन छटपटाते हुए बर्फीला धुआं से बाहर निकल जाता है और हान फैंग की एक और अटैक को नष्ट कर देता है और गायब हो जाता है। फिर एक आग का घेरा बनाते हुए हान फैंग के पीछे से प्रकट होता है और पूंछ के एक बार से उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो पाइथन जियो यान को घूरने लगता है। तब मास्टर याओ लाओ चेतावनी देता है, जियो यान, चलो चलते हैं, वो कमीना तुम्हारे पीछे है। तभी वो पाइथन जियो यान के तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब जियो यान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट यूज करके भागता है। कुछ समय बाद वो पाइथन गायब हो जाता है और फिर जियो यान के चारों ओर एक आग का घेरा बना के फंसा लेता है। तब मास्टर उसे बोलता है कि सावधान रहो, उन लपटों से घिरे मत रहो। फॉलिंग हॉट फ्लेम इच्छानुसार खुद को आग की लपटों के समूह में बदल सकती है, फिर जब आपके पास होंगे फिर से हमला करने के लिए शरीर को संघनित करेगा।
तब जियो यान ग्रीन लोड्स फ्लेम यूज करके एक होल बना के बाहर निकल जाता है। फिर वो पाइथन जियो यान के ऊपर आग से हमला करता है, पर जियो यान अपना फ्लेम यूज करके हमला को नष्ट कर देता है और बोलता है, इस जानवर की ऊर्जा अटूट है, देर सवेर उसे घसीटकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके बाद फायर पाइथन बहुत सारा आग का गोला शूट करता है। इस अटैक को देखते हुए फर्स्ट एल्डर बोलता है, यदि ऐसा आक्रमण भीतरी प्रांगण में पड़ता है तो मुझे डर है कि सभी इमारतें एक पल में नष्ट हो जाएगा। जियो यान जो फायर पाइथन की अटैक को डोज करते हुए मुश्किल से बचाव करते हुए बोलता है, तेरी की इसे फिर से बनाने का तरीका खोजना होगा। तब मास्टर कहता है, शांत हो, आप अपनी आंखों में जो देखते हैं वो केवल फॉलिंग हॉट फ्लेम का आभास है। इस फ्लेम का असली स्रोत इस विशाल शरीर में कहीं छिपा होगा, बस इसे ढूंढो और मारो। मास्टर की कहा मानते हुए जियो यान ग्रीन लोड्स फ्लेम के मदद से फॉलिंग हॉट फ्लेम की स्रोत को ढूंढ लेता है। फिर फ्लेम से एक भाला बनाता है और पाइथन के ओर आगे बढ़ता है। इसे देखते हुए सुकियान बाकी एल्डर्स को बोलता है, बचाव के लिए तैयार रहे। फिर जियो यान आग का भाला को पाइथन की फ्लेम स्रोत के स्थान पर फेंक देता है। इससे फायर पाइथन दहाड़ने लगता है। तब मास्टर कहता है, एकदम सही हमला, ये जाने का समय है। वर्तमान के बाद फॉलिंग हॉट फ्लेम में कमजोरी का एक अवधि होगा। इस बार आपका सबसे अच्छा मौका है। ये ऑपरेशन कठिन होगा, यदि यह संभव नहीं है तो मुझसे उधार ली गई शक्ति का मैं सीमा तक उपयोग करूंगा। हालांकि यह मेरे अस्तित्व को उजागर कर सकता है, लेकिन फॉलिंग हॉट फ्लेम अवश्य प्राप्त करें। तब जियो यान बोलता है, शिक्षक चिंता मत करो, आपने इतने वर्षों तक अपने शिष्यों को आश्रय दिया है, भविष्य में शिष्यों को लौटाने का समय आ गया है। दूसरी तरफ फायर पाइथन नष्ट होने के बाद फॉलिंग हॉट फ्लेम का मूल स्रोत दिखाई देता है। तब मास्टर फिर बोलता है, छोटा लड़का, फ्लेम को जब्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जियो यान, आगे बढ़ो। ये सुनते हुए जियो यान आगे बढ़ता है और एक आग का पंजा बनाता है और फॉलिंग हॉट फ्लेम को पकड़ने लगता है। तब फॉलिंग हॉट फ्लेम उसकी दिल को रिफाइन करने लगता है। तब वो स्पिरिचुअल हाथ गायब हो जाता है। नीचे हान फैंग से देखते हुए फ्लेम छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब फर्स्ट एल्डर हान फैंग को रोकने के लिए बोलता है। तब एकेडमी के सब एल्डर्स हान फैंग को रोकने के लिए जाता है। तब हान फैंग चिल्लाते हुए बोलता है, ब्लैक कॉर्नर के मित्र, मेरी मदद करें। मामला पूरा होने के बाद हान फैंग निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देंगे। तब हान फैंग की सभी साथी एल्डर्स की रास्ता रोक देता है। गोल्डन और सिल्वर ब्रदर्स कहता है, आपको बस अजीब आग को पकड़ने की जरूरत है, बाकी हम पर छोड़ दें। फिर सू कियान से बोलता है, ज्येष्ठ सू, ये सिर्फ आग है, क्या आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है? तब सू कियान गुस्से से बोलता है, ऐसा लगता है कि इन वर्षों में जियानान अकादमी नोअर के प्रति बहुत दयालु है। अब तुम्हारी हमारे ऊपर सवारी करने की हिम्मत कैसे हुई? ब्लैक काना क्षेत्र को फिर से रोकने के लिए आइए आपसे शुरुआत करें। और फिर अपना ऑरा रिलीज करता है। फॉलिंग हॉट फ्लेम के लेने के लिए जियो यान फिर से कोशिश कर रहा था। तब हान फैंग उसके तरफ एक छोटा सा अटैक करके उसे रोक देता है और दोनों आमने सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाते हैं। Thanks for watching this video. If you like this video, so please subscribe this channel for more this types video.